हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं जैक स्टैट रिसेप्टर की। तो ये क्या होता है? एंजाइम लिंक रिसेप्टर मेनली साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए होता है, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन, प्रोलेक्टिन। ठीक है, अब सिंपल स्टेप्स में देखेंगे कि ये करता क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है? साइटोकाइन यानी लाइगेंड बाइंड होता है। जब साइटोकाइन हार्मोन रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, जैक एक्टिवेशन हो जाता है। रिसेप्टर के अंदर जेनस काइनेज नाम के एंजाइम अटैच होता है। ठीक है, लाइगेंड बाइंड होते ही जैक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो फोस्फोराइलेशन कर देता है, मतलब उसके पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, जिससे जो प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? स्टैट डाइमर आता है। अब स्टैट डाइमर का मतलब क्या होता है? स्टैट प्रोटीन्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक पेयर बना लेते हैं, इसी को हम डाइमर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस में जाते हैं, न्यूक्लियस में एक्शन होता है। ये स्टैट डाइमर न्यूक्लियस में जाके डीएनए पर बाइंड करता है और जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। जब ये जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है? न्यू प्रोटीन्स बनने स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं इसके निमोनिक्स की, तो याद रखो, लेजी जज पास स्लो डिसीजन। भाई अगर स्लो होगी तो ग्रोथ कैसे होगी? ठीक है, तो हमें ग्रोथ फास्ट करानी है। तो दिस इज योर लेजी जज पास स्लो डिसीजन। ठीक है, स्लो डिसीजन नहीं करनी, फास्ट डिसीजन करना है, तभी तो ग्रोथ को बढ़ाना है। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारा रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है, जैक स्टैट पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड बॉडी ग्रोथ में चली जाती है। ठीक है।